मुझे संजय जी आपसे जानना है। देखिए, अरविंद केजरीवाल के नाम से आम आदमी पार्टी जानी जाती है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा वहां पर। 13 राउंड में से 6 राउंड हो चुके हैं, 50% काउंटिंग करीब करीब हो चुका है, ऐसा मान के हम चलते हैं वहां पर। लेकिन आज की स्थिति में बड़ी खबर, एक बार अपडेट ले लेते हैं, उसके बाद संजय जी से पूछेंगे। केजरीवाल अब वापस जेल जाएंगे, पहले से ही भारतीय जनता पार्टी कहने लगी है। हालांकि जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी वो उनको जेल भेजा गया था, तो ऐसे कुछ है नहीं उसमें। लेकिन फिर भी बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया आरोपी थे तो जेल पहुंचे जो भी है, मतलब उनको बेल मिला, बाहर निकले, उसके बाद दोबारा बेल मिलकर बाहर निकले, तब भी उनको यह मालूम था कि वो सरकार नहीं चला पाएंगे, इसके लिए उनको पद भी छोड़ना पड़ा था। लेकिन केजरीवाल अब वापस जेल भेज देंगे, चंदोलिया वापस तिहाड़ चले जाएंगे, चंदोलिया यहां पर कह रहे हैं। लेकिन संजय जी, कुल मिलाकर एक चीज मुझे जाननी है इसमें कि कोई भी बड़ा नेता पार्टी के नाम से जब जाना जाता है और उसका कद जब फिसलने लगता है, उसका असर पार्टी के परफॉर्मेंस पर पड़ता है। लोकसभा के दौरान भी हमने वही देखा, जिस तरीके के ट्रेंड्स उत्तर प्रदेश में हमको दिखाई दिए। प्रधानमंत्री का जो डिफरेंस था वो कम हो गया। क्या यही चीज हमको दिल्ली में भी देखने मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल की वजह से आम आदमी पार्टी यहां पर गच्चा खा रही है? अगर 2015 के विधानसभा चुनाव, 20 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी का प्रदर्शन जिस तरह का रहा, बहुत बढ़िया प्रदर्शन था, सारा क्रेडिट अरविंद केजरीवाल को। और आज 2025 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी फिसलती हुई नजर आ रही है, हार के लगभग कगार पर है, तो इसमें भी इसकी भी पूरी जिम्मेवारी आम आदमी पार्टी से ज्यादा अरविंद केजरीवाल को जाता है। जिस बात की चर्चा अभी आशुतोष जी कर रहे थे, उनकी जो नैतिक एक तरह से उनका जो ऑरा था, जो उनको एक ईमानदार छवि के नेता माने जाते थे और बहुत हाई पेडेस्ट्रियल पर उन्होंने अपने आप को रखा था, तो उससे बहुत जनता का मोह भंग हुआ। और यही वजह है कि आप अक्रॉस देखेंगे दिल्ली, तो आम आदमी पार्टी का वोट गिर रहा है। तो वो पार्टी का नहीं, अरविंद केजरीवाल की वजह से काफी नुकसान हुआ है। काफी नुकसान हो रहा है। गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल अब वापस जेल जाएंगे, आपके सांसद पहले से ही कहना शुरू कर दिया है। गौरव भाटिया जी, क्या प्रतिक्रिया आपकी? अभी से तैयारी शुरू, अभी 42 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, करीब करीब आधा काउंटिंग हो चुका है। देखिए, सबसे पहले तो जो रुझान आ रहे हैं, मैं समझता हूं हम परिणाम का इंतजार करेंगे, लेकिन कुछ बातें जरूर कहना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे लोकतंत्र की ये जीत हो गई है। जो लोग ईवीएम को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, पुलिस को कोसते हैं, जनता को भी कोसते हैं, उनके लिए सबक है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ी विनम्रता से दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं कि रुझानों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनका विश्वास नरेंद्र मोदी जी में है और वो मानते हैं नरेंद्र मोदी जी की गारंटी मींस 24 कैरेट गोल्ड। नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति है जिन्होंने कहा है तो जो कहा है उससे बढ़ चढ़ के पूरा किया है। तीसरी बड़ी बात है, जनता को डबल इंजन की सरकार चाहिए, जनता को बिना इंजन की वैगनार नहीं चाहिए। और मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने जिस प्रतिबद्धता से कार्य किया, जिस ईमानदारी से जनता तक गए, ये उसका भी परिणाम है। और इसका ये उदाहरण है, हमने एक विजन दिया दिल्ली को कैसे आगे बढ़ाना है, और साथ साथ जो कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार था, उनका यू टर्न था, उसको भी हमने उजागर किया। शीश महल से लेके शराब घोटाले तक, क्लासरूम घोटाले तक, सब कुछ उजागर किया। और एक बात भारतीय जनता पार्टी शीश महल का मॉडल लेकर सड़क पर गली गली में निकल रही थी, लोगों के सामने निकल रही थी। लेकिन एक सिंगल फैक्टर अगर आपको लगता है, आपने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष कह रहा है कि नहीं भाई, चुनाव आयोग, कल से हंगामा शुरू हो गया था कि देखिए कितनी संख्या में लोगों के वोट हैं, कितनी संख्या में वहां पर अभी जीत का मार्जिन है। ये सारी चीजें आपने भी सुनी होंगी, बोलना शुरू कर चुका था विपक्ष। तो वो कह रहे हैं कि भाई अभी सही नहीं है, लेकिन अभी हम इंतजार करेंगे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्या कहते हैं। दिल्ली का पानी या दिल्ली का भ्रष्टाचार के जो आरोप थे, क्या कारण है जो 42 सीटों में रिफ्लेक्ट हो रहा है? मुझसे अगर आप पूछे तो मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी जी, हमारी पार्टी की लीडरशिप, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, वीरेंद्र सचदेवा जी, एक टीम, एक कोहेसिव टीम की तरह। एक बार आपके सांसद है चंदोलिया, वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अब जेल जाएंगे, उनकी जरा प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। गौरव भाटिया, आपसे प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन आपके सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल
अब वापस जेल जाएंगे, योगेंद्र चंदोलिया कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दोबारा तिहाड़ चले जाएंगे। देखिए क्या बोलते हैं वो, एक बार सुन लेते हैं। शीश महल का मुद्दा चला है सर। अरे शीश महल हो, शराब घोटाला हो, पानी घोटाला हो, पेंशन हो, राशन कार्ड का मामला हो, भ्रष्टाचार हो, एजुकेशन घोटाला हो, हमारा इनका जो कहते थे मोहल्ला क्लिनिक हो, हेल्थ मॉडल हो, सारे मॉडलों में केजरीवाल ध्वस्त हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 27 साल बाद आ रही है और दिल्ली को दिल्ली बनाकर दिखाएंगे और केजरीवाल का अब तिहाड़ जाना निश्चित है। अभी वो कहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अरे आप मुख्यमंत्री नहीं, आप एमएलए भी नहीं बन रहे और शराब घोटाले में आपको कई वर्षों तक मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जिसको हाईकमान तय करेगा, जिसको विधायक तय करेंगे, वो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, बीजेपी कह रही है वापस अब जेल जाएंगे। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल की सीट नई दिल्ली को लेकर अब सबसे ज्यादा चर्चा और सबकी नजर पड़ी हुई है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केजरीवाल के पूरे जीवन में, मैं सिर्फ उनके राजनीतिक वाले हिस्से की बात नहीं कर रही हूँ, ब्यूरोक्रेसी में भी वो लंबे वक्त तक रहे। उनके पूरे जीवन में अगर आप देखिए बहुत सारी चुनौतियां रही हैं, लेकिन इस तरह से अपनी सीट पर जो वो सुरक्षित चल रहे थे जब से पॉलिटिक्स में आए थे, वो पहली बार इस तरह से चैलेंज होता हुआ उनकी लोकप्रियता, आम आदमी पार्टी की स्थिति सब पर पुअरली आज रिफ्लेक्ट कर रहा है। अशोक, क्या खबर है? घर पर ही है, कोई प्रतिक्रिया? बिल्कुल, केजरीवाल घर पर है और खास बात यह कि अंजना उनके घर पर सन्नाटा है, कोई कार्यकर्ता नहीं है। संजय सिंह को छोड़ करके कोई नेता भी यहां नहीं पहुंचा है सुबह से। केजरीवाल अपने परिवार के साथ और संजय सिंह के साथ हैं और आप देख सकते हैं सिर्फ मीडिया और पुलिस कर्मियों के अलावा यहाँ कोई एक बंदा भी दिखाई नहीं दे रहा है उस केजरीवाल के घर पर, जहां पर पूरी भीड़ रहा करती थी, लोग मिलने के लिए आते थे, और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो इससे अंदाजा दिख रहा है। और जो सुबह से बीजेपी आगे चल रही है, बढ़त बनाए हुए है, हालांकि एक आधी सीट पे आगे पीछे हो रहा है, लेकिन खुद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति ठीक नहीं है। केजरीवाल के लिए अच्छी खबर नहीं है, उनकी पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। अब आगे की राह भी केजरीवाल के लिए आसान नहीं होने वाली है, साफ तौर से दिख रहा है।